वेल ही गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सी एस अंजुल। एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एज यू नो, मैं आज रिजल्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ। एंड यू नो 25 अगस्त और 25 फेब बहुत बड़ा दिन होता है हर एक सी एस एस्पिरेंट की लाइफ में, बिकॉज यू नो किसी किसी के लिए वो दिन बहुत ही ज़्यादा खुशियों एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, जॉय से भरा होता है। बट फॉर सम पीपल इट माइट फील लाइक कि टफेस्ट डे ऑफ द ईयर। एंड यू नो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जिनका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव आया है एंड दे आर स्टिल प्रोसेसिंग कि ये क्या हो गया हमारे साथ एंड हम अब क्या करें। डोंट वरी, योर फ्रेंड, योर मेंटर, योर गाइड, whatever you can consider me, I am with you। and you know मैं आज आपको एक रियलिटी बताने वाली हूँ कि आफ्टर you receive the negative result आपको कैसा फील होता है। मेरे साथ हुआ था तो मुझे कैसा फील होता है, आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, लाइक what next you can do। and if you're feeling disappointed, lost, broken right now, it's totally normal and I can feel you guys, but I want you to hear me out till the end। You know guys, I know that you have worked hard। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत सारी ऐसी स्लीपलेस नाइट्स देखी है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हो, आपने अपनी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस की होगी, आपने बहुत सारे प्लान्स अपने फ्रेंड्स को नो बोला होगा एंड आपका पीस ऑफ माइंड को आपने नो बोला होगा। आपने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपको आपका रिजल्ट नेगेटिव मिला है, then you know still things have not worked out according to you। it's totally okay to feel sad, it's okay to cry, but please don't feel disappointed and don't feel like कि मैं फेल हो गई। no, ये सिर्फ एक लाइफ का चैप्टर है, पूरी बुक नहीं है आपकी लाइफ की। फेलिंग इन एग्जाम डजंट मीन्स कि आप पूरी लाइफ में फेल हो गए, आप एज अ पर्सन फेल हो गए हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स इट। आज फेल हुए तो कल पास हो जाओगे, 6 मंथ्स की बात है बस। रिमेंबर दैट मोस्ट सक्सेसफुल पीपल कितनी बार फेल होते हैं तब जाके वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि फेलियर ऐसा नहीं है कि आप ही फेस कर रहे हैं। मेरी लाइफ में मैंने भी फर्स्ट टाइम फेलियर फेस किया था, वो भी प्रोफेशनल्स में। जब मेरा रिजल्ट आया था आई वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन। मैं उस पूरे दिन ना मैंने खाना खाया है, मैं सिर्फ रो रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई है एंड इट्स टोटली नॉर्मल, आपको वो एक दिन लगेगा। एंड यू नो वन अटेम्प्ट कैन नॉट डिफाइन योर इंटेलिजेंस, योर वर्थ और योर फ्यूचर। इट जस्ट मीन्स कि योर जर्नी इज स्टिल इन प्रोग्रेस। What you can do is, you know, अगर आपको आज रिजल्ट रिसीव हुआ है, टेक योर टाइम 1, 2, 3 days टू प्रोसेस इट, टू डाइजेस्ट इट, टू अंडरस्टैंड इट कि क्या रिजल्ट आया है। उसके बाद आपको जस्ट गेयर अप करना है, ये सोचना है कि ठीक है जो हो गया आई कैन चेंज इट, बट जो होने वाला है आई कैन चेंज इट। सो ऐसी क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे कि मेरा नेक्स्ट टाइम रिजल्ट पॉजिटिव आए। जो हुआ ठीक है, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड इट, क्राई, टॉक टू पीपल, टॉक टू योर पेरेंट्स, बट डोंट डिसअपॉइंट। बस कि अब ये 6 महीने मैं बताती हूँ, ये मेरा जो फेल है, ये जो मेरा अनसक्सेसफुल है, उसको मैं पास और सक्सेसफुल में कैसे टर्न कर सकती हूँ। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ कि आप कैसे गेयर अप कर सकते हैं, कैसे आप बाउंस बैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपीज़ के लिए अप्लाई कर दीजिए। एंड यू नो आप ऐसे अप्लाई करना, वो 10 रुपीज़ पे करके जो आपको कॉपीज़ मिल जाती है, आप उस प्रोसेस से, उस रूट से जाना इंस्टेड ऑफ पेइंग 500 पर कॉपी। आई गेस अगर आप उस रूट से जाएंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सो वो 10 रुपीज़ में RTI के थ्रू आपको पूरी कॉपीज़ आपके पास आ जाएंगी। सो उसको पहले तो आप सबसे पहले कॉपी के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही कॉपीज़ आएंगी, आफ्टर दैट रिव्यू योर सेल्फ एंड योर प्रेपरेशन कि लास्ट टाइम आपकी प्रेपरेशन आपने कैसे की थी एंड उसमें क्या कमी रह गई। फाइंड आउट एग्जैक्टली कि क्या वर्क नहीं किया। वॉज इट conceptual clarity, was it writing practice, was it time management, what was the thing जिसमें आप कहीं ना कहीं लैग किए एंड आपको नेगेटिव देखना पड़ा। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच वापस से पढ़ाई करनी है। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, जस्ट यू नीड टू चेक कि आपने क्या गलती करी है एंड आप रिविजन्स कैसे कर सकते हैं एंड आप उस चीज़ को और अच्छी प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, एक फोकस्ड स्टडी प्लान बना सकते हैं। आपका जो प्रॉपर एक बड़ा सा सिलेबस है उसको आप चंक्स में डिवाइड करके एक डेली टारगेट्स या वीकली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी आपका रिविजन है, राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, तो आपको उसको डेली टारगेट्स अचीव करने हैं, वीकली एंड मंथली टारगेट्स अचीव करने हैं। अगर आप वो टारगेट्स अचीव कर पाते हैं देन इट वुड बी वेरी ग्रेट एंड यू नो आप 99% आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। अगर आप अपने टारगेट्स अचीव करें, आपने जैसे प्लान किया है स्टडी, अगर आप वो चीज़ कर पा रहे हैं देन यू वुड गेट पास्ड श्योरली।
यू नो थर्ड थिंग इज सीक गाइडेंस, कि आप अपने सीनियर्स से, अपने फ्रेंड्स से, आपके कोचिंग के फेलो मेट्स से बात कर सकते हैं, जो पास हुए हैं उनसे बात कर सकते हैं. एंड यू नो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ाई करते जाते हैं बट इट गोज इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन. कभी कभी अगर आपकी स्ट्रैटेजी आप चेंज करते हैं, किसी से बात करते हैं, आपको लगता है कि अगर मैं उसकी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकती हूँ, ये पर्टिकुलर चीज़ मैं जो उसने किया था वो कर सकती हूँ, तो कभी कभी वो भी बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है. एंड आपको कोई भी डिफिकल्टीज फेस हो रही है कोई पर्टिकुलर चीज़ में, देन आप बात कर सकते हैं लोगों से, बात करके वो चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं एंड यू कैन जस्ट रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग इन योर जर्नी. यू नो लास्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो जब एग्जाम आते पास में आता है देन वो बीमार हो जाते हैं या उनको कुछ फियर की वजह से फीवर आ जाता है. बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने बात भी की है जिनको ये इश्यू फेस होता है, उसकी वजह से वो एग्जाम्स नहीं दे पाते, 1-2 एग्जाम्स देते हैं बाकी नहीं दे पाते हैं, या फिर अगर उन्होंने सारे एग्जाम्स दिए हैं तो उसमें भी उनका अच्छे से नहीं जाते हैं एंड फिर दे नो कि मेरा एग्जाम अच्छे से नहीं गया है, मैंने 100% नहीं दिया है, देन हाउ कैन दे पास. तो ये एक चीज़ भी बहुत आपको ध्यान में रखना है कि खुद का ध्यान रखना है अपना. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी and follow the healthy lifestyle for at least 6 months. And you know, good health, mental peace and positive mindset are as important as study hours. कि आप लोग ये देखते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए तब हम पास होंगे, नहीं, these things are also very important. And you know, one day you will look back and realize कि that failure was the turning point of your life that made you stronger. You know, आज मैं अगर खुद को देखती हूँ, I became CS, but वो जो moment है वो मुझे अभी भी याद आता है कि that day I cried, होल डे आई क्राइड. एंड उसके बाद फिर आई गियर्ड अप कि नहीं, मैं वापस से तीनों ग्रुप ही दूंगी. अगर मेरे को तीनों ग्रुप्स में फेलियर फेस करना पड़ा था बट स्टिल आई गेट अप एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं दूंगी तो तीनों ही दूंगी. एंड आफ्टर दैट आई क्लियर 2 ऑफ देम. सो यू नो, अगर आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो और अगर फिर एक दिन आप जब सब क्लियर कर लोगे और पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो यू विल फील कि हाँ, वो फेलियर ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया एंड उसकी वजह से कुछ अच्छा ही हुआ. एंड ट्रस्ट गॉड्स प्लान, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है. सो वाइप योर टीयर्स, टेक योर बुक्स एंड गेट रेडी. Your story isn't over yet, and in fact it just got started. I believe in you guys. Now it's your turn to believe in yourself. Guys, that was all about this video. I hope आपको थोड़ा motivation मिला, आपको थोड़ा अच्छा feel हुआ हो ये video देखने के बाद. And if you like the video, then please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बट आई होप कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज मेरे कमेंट सेक्शन में भर दें कि येस आई पास. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे. सो बाय बाय गाइज, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.